नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अनुपात समानुपात पर प्रश्नों पर बात करेंगे और यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आपके सीटेट, यूपीटेट या विभिन्न स्टेट टेट और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, 8 और 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती में जैसा हमने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं दी हों और मध्य समानुपाती को पूछता है तो उसको हम समानुपात के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 2। और इसमें हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका 8 गुणे 2 बराबर x गुणे x। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो x का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और इसका मान आएगा 4 और आपका दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। इसमें एक सूत्र और भी मध्य समानुपाती में हम एक सूत्र का और प्रयोग करते हैं। वो क्या है कि b, मान लीजिए दो हमारी ये संख्याओं की बात करते हैं तो a b c, a और c है b। तो यहाँ जब तीन संख्याएं क्रमशः अनुपात में होती हैं तो उसमें b क्या होता है, वह मध्य समानुपाती होता है। तो b इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट ए सी। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको इस क्रम में हम लिखते हैं कि a समानुपाती b, a अनुपाती b समानुपाती b अनुपाती c। इसको जो क्रमशः अनुपात में है समानुपात के रूप में हम लिखते हैं। तो उस फार्मूले से भी हम सीधे सीधे मध्य समानुपाती का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, 4 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 4 और 9 के तृतीय समानुपाती की जब हम बात करेंगे तो इसको समानुपात के रूप में हम इस तरह से लिखेंगे 4 अनुपाते 9 समानुपाते 9 अनुपाते तृतीय समानुपाती जो है वो x को हम मान लेते हैं कि वह x है। फिर इसमें वही चीज कि आपका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, अर्थात 4x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9। तो आपका x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 81/4 और इसका मान आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20.25 जो कि सी विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 3, 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो 4 और 8 के जब हम प्रथम समानुपाती की बात करते हैं तो जैसे बताया था कि अगर a b c तीन क्रमशः अनुपात में है तो इनको समानुपात के रूप में आप कैसे लिखते हैं, a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। तो इसमें b क्या होता है, b मध्य समानुपाती और c क्या होता है, c तृतीय समानुपाती और a क्या होता है, a प्रथम समानुपाती। तो इसको इसी क्रम में आप लिख सकते हैं कि a अनुपाते 4 समानुपाते 4 अनुपाते 8। तो यहाँ आपका बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल बराबर होता है। तो 8a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 4। तो a इज इक्वल टू आपका 4 इंटू 4 अपान 8। तो 4 से काटा 2, फिर 2 से 2 अर्थात a का मान कितना आ गया 2। तो हमारा प्रथम समानुपाती कितना है, प्रथम समानुपाती 2 है। इसको इस तरह से भी जैसे मध्य समानुपाती में बात किया तो इसमें सूत्र है आपका कि a बराबर b स्क्वायर अपान c। तो यहाँ 4 क्या है, 4 आपका
b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर बटे c का मान 8, तो इसका भी 16 बटे 8 बराबर 2। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा भी प्रथम समानुपाती को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका कहता है 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्रानुपाती क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो मिश्र अनुपाती होता है, मिश्रानुपाती बराबर क्या होता है, विभिन्न अनुपातों का प्रथम पदों का गुणनफल अनुपाते अंतिम पदों का गुणनफल या उत्तर पदों का गुणनफल, अंतिम पदों का गुणनफल, ये हमारा मिश्रानुपाती का सूत्र होता है। तो अब इन तीनों का मिश्रानुपाती क्या हो जाएगा, प्रथम पद 2 है, 6 है और 11 है, अर्थात 2 गुणे 6 गुणे 11 अनुपाते दूसरे ब्रैकेट में 3, 11 और 2, तो 3 गुणे 11 गुणे 2, तो इसको आप गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 11 से गुणा होगा तो 132 अनुपाते यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 3, 11, 33 दूना 66, तो यहाँ आपको दिया गया है 132 अनुपाते 66, अर्थात ए हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, ए का 25% बी के 3/5 के बराबर है, तो ए व बी का अनुपात कितना होगा। तो यहां हम जानते हैं कि ए जो प्रश्न में दिया गया है, ए का 25% मतलब ए गुणे 25/100 बराबर बी गुणे 3/5। ए का 25% बी के 3/5 के बराबर है, तो ए बी का हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका a/4 इज इक्वल टू 3b/5। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये इसको आप तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 12b, ये मान आपका आ गया। अब आप a बटे b करेंगे तो a बटे b बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। तो इस तरह आपका a अनुपाते b कितना आया, वह 12/5 और सी विकल्प हमारा क्या है, सी विकल्प हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं कि 9:15 समानुपात 45 अनुपात, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ इसका मान यानी तृतीय अनुपात का चतुर्थ, यहाँ चौथा पद, ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है, चौथा। तो इसको आपको ज्ञात करना है, तो फिर वही चीज इसके स्थान पर हम मान लेते हैं x है, तो बाह्य पदों का गुणनफल कर दीजिए बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, 9 और x का आपका आ गया 9x और बराबर 15 गुणे 45, तो x बराबर 15 गुणे 45 बट्टे 9, तो 9 का 5 बार गया, 45 से कटा और आपका x का मान कितना आ गया, 15 गुणे 5 अर्थात 75। तो यहाँ आपका मान इसमें कितना आएगा, यहाँ आपका मान कितना आ रहा है, 75। यहाँ आपके किसी भी विकल्प में इसका मान नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ जो x का मान आएगा वह कितना आएगा, वह 75 आएगा। प्रश्न संख्या 7 आपका कहता है कि 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क है समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 125, तो ये आपका क्या है, ये मध्यानुपाती है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेते हैं, तो फिर वही इसमें आपका सूत्र लगेगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का
गुणनफल। तो इसमें आप क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, x गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 5 गुणे 125। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। तो x बराबर अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल 25 है और उत्तर यही होगा। तो बी विकल्प हमारा क्या होगा, बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि 5:8 समानुपात 150 अनुपात x। तो x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें भी हम वही समानुपात के रूप को लिखते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, अर्थात 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 150। तो x बराबर कितना हो गया आपका 8 गुणे 150 बटे 5। 5 से काटेंगे तो 30 आएगा और 8 का 30 में गुणा करेंगे तो 240 आएगा और सी विकल्प हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको हम अगर x मान लें तो फिर वही सूत्र आपका लग रहा है, उसी पर मैं आपको इतना अभ्यास करा रहा हूं कि वो चीज आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये आपका क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 21। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 5 गुणे 21 बटे 3। तो ये आपका कितना 7 बार गया, 3 से काटा तो आपका आ गया कितना मान, 7 और 5 का गुणा होगा तो 35 और आपका बी विकल्प क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो यहाँ आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, 10, 24 और 36, और आपसे पूछ क्या रहा है, तृतीय समानुपाती। तो इसको समानुपात के रूप में जब हम लिखेंगे तो यहाँ तृतीय समानुपाती को ज्ञात करने के लिए 10:24 समानुपात x तृतीय को पूछा है अनुपात 36। तो ये हमारा क्या है, ये समानुपात के रूप में है और इसको हम पुनः वही समानुपात के क्रम में मध्य पद और बाह्य पद के रूप में लेते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये आपका कितना हो गया 24, x बराबर 10 गुणे 36। तो x बराबर 10 गुणे 36 बटे 24। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 पंचे 10। तो 5 गुणे 3 अर्थात x का मान कितना आएगा, x का मान 15 और सी विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात x। तो x का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यहां पर भी ये भिन्न के रूप में है, इसमें भी वही सूत्र लगेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इनके मध्य गुणा और इनके मध्य गुणा। तो आपका रूप क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे x बराबर 1/8 गुणे 1/3। तो यहाँ आपका क्या आ गया, x/4 इज इक्वल टू 1/24। तो यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1/24। अब ये नीचे है तो इधर जाने पर भाग क्या होगा, गुणे के रूप में, तो गुणे 4। तो 4 छंग 24। तो x का मान कितना आएगा, 1/6 और सी विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 12 की बात करते हैं। यदि m का 15% बराबर n का 20% तो m अनुपात n क्या होगा।
तो यहाँ आप देखिए m का कितना दिया है 15%, अर्थात m गुणे 15/100 बराबर n गुणे 20/100। प्रतिशत को बदलने के लिए हमने क्या किया, 1 गुणे 1/100 कर दिया। तो अब इसका मान आप निकालिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा m गुणे 3/20 बराबर n गुणे 1/5। तो हम यहाँ सीधे m/n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m/n करेंगे तो 1/5 और ये आपका इधर जाएगा तो हर अंश में और अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा और गुणे का निशान लगेगा, तो गुणे 20/3। तो 5 चौक 20, तो m/n बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4/3, अर्थात m/n बराबर 4/3 और यही आपका उत्तर होगा जो कि आपका बी विकल्प है। प्रश्न संख्या 13 है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² एक ब्रैकेट में अनुपात दूसरे ब्रैकेट में 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा। यहाँ हम जानते हैं जो आपका पूछ रहा है क्या कि 2x² प्लस 3y² एक ब्रैकेट अनुपाते फिर 3x² माइनस 2y², इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और जबकि दिया क्या गया है x अनुपात y बराबर 3:2। तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3 प्लेस कर देते हैं और y की वैल्यू 2 प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 3 का वर्ग धन 3 गुणे 2 का वर्ग अनुपाते दूसरे ब्रैकेट में 3 गुणे 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे 2 का वर्ग। अब इसको खोल दीजिए तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 धन इधर 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 18 धन 12 अनुपाते ये 3 त्रिक 9 और 3 से गुणा होगा 27, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ आपका क्या आ गया 30 अनुपाते 27 में से 8 गए 19, अर्थात 30 अनुपाते 19 मान होगा किसका, ये 2x² प्लस 3y² अनुपाते 3x² माइनस 2y² जो कि आपका पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तब इनका वर्गानुपात क्या होगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि a अनुपाते b बराबर 3:4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 और 3/4 का जो वर्गानुपात होगा वह क्या होता है 3/4 गुणे 3/4। तो इस तरह इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/16, अर्थात इसका जो वर्गानुपात है वह कितना होगा, इसका वर्गानुपात 9:16 होगा। प्रश्न संख्या 15, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तो इनका घनानुपात क्या होगा। तो घनानुपात जो होता है क्या है कि वह प्रत्येक अनुपात के प्रत्येक पद के घन का जो अनुपात होता है, सॉरी घनमूल, घनानुपात की बात हम कर रहे हैं, तो ये किसका होगा, घन का अनुपात। और वहीं जब हम बात किसकी करेंगे, घन मूलानुपात की, किसकी, घन मूलानुपात की जब हम बात करेंगे तो वहां क्या होगा, वह प्रत्येक पद के घनमूल का अनुपात होगा, प्रत्येक पद के
घनमूल का अनुपात। तो यहाँ इसी तरह वर्गानुपात और वर्गमूल अनुपात, जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था, पिछले प्रश्न में कि यहाँ वर्गानुपात पूछा था, हमने उसका वर्ग किया, अर्थात इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। वहीं जब वर्गमूलानुपात की बात हम करेंगे, किसका, वर्ग मूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात अर्थात ए अनुपाते बी का वर्गमूलानुपात जो होगा अंडर रूट ए अनुपाते अंडर रूट बी। तो यहां उसी तरह है, प्रत्येक पद के घन का अनुपात क्या होगा, वह घनानुपात, और घन मूलानुपात में क्या होगा, प्रत्येक पद के घन मूल का अनुपात। तो यहाँ घनानुपात पूछा है तो 3 अनुपाते 4, तो यह 3/4। तो फिर इसको, इसका घनानुपात हम कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3/4 की घात 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 4 चौक 16 है, और 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 64, अर्थात इसका जो घनानुपात होगा वह 27 अनुपाते 64 होगा। यदि a अनुपात b बराबर 4:9, तब इनका वर्गमूलानुपात, जैसे हमने बताया था कि a अनुपाते b का वर्गमूलानुपात यदि ज्ञात करना है तो वो क्या हो जाता है, अंडर रूट a अनुपाते अंडर रूट b। तो उसी तरह 4:9 का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 अनुपाते अंडर रूट 9, अर्थात ये हो जाएगा 2:3, और यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, यदि a अनुपात b 27:64 है, तब इनका घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, तो 27:64 का घन मूलानुपात क्या होगा, यह आप दोनों पदों का यानी प्रत्येक पदों का क्या करेंगे, हम घनमूल निकाल लेंगे, और उसका अनुपात जो होगा वही क्या होगा, इस अनुपात का घनमूलानुपात। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 3, और इसका मान घनमूल 4, तो इसका घनमूलानुपात कितना होगा, 3:4 होगा। 2:3, 5:6 और 5:9 का मिश्रित अनुपात। तो पूर्व में ही बताया था कि प्रथम पद का गुणनफल अनुपाते अंतिम या उत्तर पद का गुणनफल। तो प्रथम पद कौन से हैं, 2, 5 और 5, तो हो गया आपका 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका प्रथम पद। अनुपाते अंतिम या उत्तर पद 3, 6 और 9, यानी 3 गुणे 6 गुणे 9। तो ये आपका जो आएगा मिश्रित अनुपात वो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 से गुणा होगा 25, और 2 से गुणा होगा तो क्या हो गया 50, अनुपाते यहाँ आपका क्या हो गया 9 6 54, और 54 और में 3 से आप गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 162, 2 5 और 5 है इधर, और इधर आपका 3 6 और 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। मिश्रानुपात कहेंगे या मिश्रित अनुपात। प्रश्न संख्या 19, राम और श्याम के धन में 2:7 का अनुपात है। यदि दोनों के धनों का अंतर 810 रुपए हो तो राम का धन कितना होगा। यहां हम मान लेते हैं कि जैसे प्रश्न में पहले दिया क्या गया है कि राम व श्याम की जो धन है उसका अनुपात कितना है, उनका अनुपात 2:7 है। तो राम का धन कितना हो गया 2x, और श्याम का धन कितना हो गया 7x।
और फिर कहता क्या है कि दोनों के धनों का अंतर 810 है। तो इसका मतलब प्रश्न की शर्त के अनुसार 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 810। तो 7 में से 2 गए, यानी 5x बराबर कितना हो गया 810। तो x बराबर 810 बटे 5। तो इसको आप जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 0 5 36 और 1 0 10 2, यानी 162 रुपए x की वैल्यू आती है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, जब राम का धन आप बताएंगे तो यहां आपका उत्तर क्या आएगा 162। प्रश्न संख्या 20, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहां जब हम बात करते हैं, कुल मिश्रण है कितना 42 लीटर। तो 42 लीटर मिश्रण में यदि हम बात करें तो दूध कितना है, अगर 5 और 2 का अनुपात है, मिश्रण में दूध कितना है उसको हमने मान लिया 5x, और पानी कितना है मिश्रण में, वह है आपका 2x। तो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग 42। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं कि मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का जो रूप दिया गया है, तो यानी 5x प्लस 2x बराबर 42 लीटर। तो 7x बराबर कितना हो गया 42, तो x बराबर कितना हो गया 6 लीटर। तो अब यहां हम देखते हैं कि 42 लीटर में यानी मिश्रण में दूध कितना है, x की वैल्यू 6 है, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 लीटर। वहीं पानी की बात करें तो पानी कितना है, 2 गुणे 6 बराबर 12 लीटर। ये तो 42 लीटर पे हुआ। अब जो नया मिश्रण बनता है, नए मिश्रण में क्या करते हैं, नए मिश्रण में हम दूध की मात्रा कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वही 30 लीटर है। लेकिन पानी की मात्रा की जब हम बात करेंगे तो पानी कितना हो गया 12 धन 3 अर्थात 15 लीटर। तो अब नए मिश्रण में अनुपात जो होगा वह क्या होगा, दूध और पानी का, वह होगा आपका 30/15 अर्थात 2/1। तो इनका अनुपात कितना होगा 2:1 होगा, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, कल्पना ने ₹20 में 4 कलम खरीदे और अनुराधा ने 80 में 16 कलम खरीदे, किसके कलम महंगे थे। तो यहां हम कल्पना और अनुराधा के द्वारा कलमों की संख्या, पहले हम क्या करते हैं, जो कलम खरीदे हैं यानी कलमों में अनुपात हम याद कर लेते हैं। वह कितने कलम खरीदी, 4 कलम खरीदी, और उस अनुराधा ने कितनी खरीदी 16। तो यानी 4:16 का अनुपात अर्थात 1:4। ये किसमें हुआ, कलमों में अनुपात। वहीं जब हम मूल्यों में अनुपात की बात करते हैं तो मूल्यों में अनुपात कितना है, इन्होंने 20 रुपए और यहां पर क्या लिया 80, यानी 20:80। तो ये भी क्या हुआ 1:4। और दोनों अनुपात क्या हैं, दोनों अनुपात समान हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने समान मूल्यों पर कलम खरीदा। यहां उत्तर आपका क्या होगा कि दोनों ने समान मूल्यों पर कलम को खरीदा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और अनुपात समानुपात से संबंधित समस्त तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।